नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में बात करूँगा। तीनों ही अलग-अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और फिर भी इस तीनों कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तीनों कंपनी का फ्यूचर अ, एक पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में देखने को मिल सकता है और इस तीनों कंपनी आपको अभी 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब लगातार गिरावट का देखने को मिलेगा। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, कंपनी का कौन सा लेवल बन रहा है वो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस स्ट्रॉन्ग अपडेट चाहिए और न्यूज चाहिए तो इस चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में। अगर मैं एनएससी की वेबसाइट में जाऊँ तो एनएससी में अलग-अलग यहाँ पे सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, इस तरीके से अलग-अलग आपको स्ट्रीम दिखेगा। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बहुत सारे कंपनीज दिखेगा जहाँ पे आपको रेड कलर दिखेगा। देखिए इस तरीके से कुछ रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी अभी 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो उनमें से 3 कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो तीनों कंपनी आपके सामने यहाँ पे मैं एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ। वो तीनों कंपनी कौन सा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है बंधन बैंक। आप सभी जानते हैं बंधन बैंक के बारे में, जिसके ऊपर मैं पिछले हफ्ते में भी, मतलब 2 हफ्ते पहले भी एक वीडियो बना कर दिया था कि बंधन बैंक के ऊपर एक प्रेशर आने वाला है। क्यों, मैं उसके ऊपर एक न्यूज भी आपके सामने अपडेट दिया था। तो वो आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम सॉरी मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक मंथ की डेटा दिखा दूं, 15% तक शेयर गिर चुके हैं। और 6 मंथ के बारे में बात करूं तो देखिए 22% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। एक साल में कंपनी 33% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। देखिए आपको लग रहा है कि 33% कितना गिरा। देखिए आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रखे थे तो आपका 33% मतलब 33,000 पैसा तो आपका गया। तो ये बात आपको याद रखना है। 5 साल में कुछ 60% के आसपास देखने को मिलेगा। तो जब से कंपनी स्टार्ट हो तब से लगातार गिर रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, कंपनी लार्ज कैप है, 31,000 करोड़ के आसपास। तो एक माइक्रो कैप टाइप मतलब बैंकिंग देखने को मिला था, अभी एक प्राइवेट बैंक बन चुके हैं। तो इस कंपनी के जो एक्चुअली एक एमएसएमई बैंक था और अभी एक प्राइवेट बैंक बन चुके हैं और एक लार्ज कैप बैंक भी बन चुके हैं। तो इस कंपनी का हर डेटा आपको सही लगेगा, जैसे एनुअली इनकम से लेकर कंपनी का अर्निंग पर शेयर सब कुछ यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। और उसके बाद आप देखेंगे एक चीज मुझे इस कंपनी में अच्छा लगा, वो है मार्केट कैप टू सेल्स। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज भी उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी ने जो कर्जा लेके रखा 6.5-7% के आसपास कर्जा देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ एसेट में कंपनी का एसेट उतना खास नहीं है। हाँ, एक पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, कंपनी का पी रेशियो और उसके साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया, ये सबसे बड़ा कंपनी का गुड न्यूज़ है। और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ तो ठीक किया मगर प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसलिए कंपनी लॉसेस में चला गया। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो की, कंपनी कैश फ्लो में देखिए कंपनी जितना कैश हाथ में दिखा रहा है कि इतना पैसा आ रहा है मेरे हाथ पास में, मगर यहाँ पे कैश फ्लो दिखा रहा है कंपनी के हाथ में, एक्चुअली कंपनी के खाते में इतना पैसा है मगर हाथ में इतना पैसा नहीं आया। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो लगातार कंपनी का इन्वेस्टर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जैसे प्रोमोटर के पास 39% का होल्डिंग पहले भी था, आज भी पहले 60% था, उससे कंपनी का हिस्सेदारी बेचना पड़ा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 39% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। उसके बाद एफआईज ने माल उठाया उस माल को और डीएस ने भी उस माल को उठाया और उसके बाद पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। देखिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी एफआईज ने कम होल्डिंग करके रखे थे, आज वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो आपको दिखेगा फ्यूचर में, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भरोसा करके रखे हैं। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और मैं पहले एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे कोविड के टाइम में जो लेवल था 170 रुपीज के आसपास, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था एक कंपनी। दूसरा जो कंपनी है वो कौन सा है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, जिसका हालत तो पूरा का पूरा खराब हो चुके हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ एलआईसी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। जितने सारे लोग सोच रहे हैं कि जितना गिरेगा मैं उतना माल उठाऊंगा, तो प्लीज अभी थोड़ा सा होल्ड करिए
क्योंकि एलआईसी जैसे कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है तो मार्केट में एक प्रेशर है, इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो एलआईसी जैसे कंपनीज के ऊपर के बारे मतलब एलआईसी जैसे कंपनीज के ऊपर बात करूं तो आप देखेंगे तो इंडिया के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है, 3,40,45,000 करोड़ के आसपास। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा खासा सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। फिर भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है, कंपनी में 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया। कंपनी एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, प्रोमोटर के पास 96% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर क्यों है? देखिए प्रेशर क्यों है उसके पीछे कारण तो मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी रॉन्ग टाइम में यहाँ पे आईपीओ मार्केट में लेके आया। जिस टाइम मार्केट में पैनिक सिनेरियो है उस टाइम में आईपीओ लेके आया। और दूसरी बात, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, बहुत सारे एचडीएफसी जैसे, आईसीआईसीआई जैसे, एसबीआई जैसे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर को भी कवर कर रहे हैं, तो एलआईसी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी के अभी भी 90% हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तो बाकी लोग खरीदारी कहाँ पे करेंगे, तो खरीदारी नहीं करेंगे तो स्टॉक भागेंगे कहाँ से। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कंपनी में लगातार प्रॉफिट रेशियो जर्नी आपको अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर इस बार कंपनी 25,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, कहाँ से इतना पैसा आया? देखिए कंपनी दिखा रहा है अदर्स इनकम, तो अदर्स इनकम से कंपनी 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा अदर्स इनकम कमाया है। तो प्लीज इस तरीके से इनकम को देखकर खुश मत हो जाना। तो क्योंकि कंपनी का मेजर जो इनकम है वो ही देखकर खुश होना, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कितना पैसा आ रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कैश फ्लो को आपको पॉजिटिव नेगेटिविटी देखने को मिला है। इन्वेस्टर के तो मैं पहले बोल चुका हूँ, प्रोमोटर ने देखिए 96% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद एफआईएस और डीएस ने इसने माल नहीं उठाया, क्योंकि जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन माल नहीं उठाएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, मैं पहले आपको वार्निंग दिया था, इस रेंज पहले बार एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। मैं आपको बोला था यहाँ पे एंटी मत लीजिएगा, आपको एंटी लेना है तो एक रिट्रेसमेंट आपको दिखना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट किसने बनाया? इस कैंडल ने बनाया। तो इस कैंडल के नीचे एंटी लेवल होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। मैं जरूर कहूंगा इस लेवल को टारगेट टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग जर्नी खेल सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा इस कंपनी अभी भी एफएनएस सेगमेंट में नहीं है, तो ऑब्वियसली कैश सेगमेंट में आप सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप वॉच करिए, इस तरीके से आप स्टडी करिए, किसी भी दूसरे कंपनी के ऊपर इस तरीके से आपको ट्रेंडिंग दिखे तो उसके ऊपर आप एंटी लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी है, जिसका नाम है टाटा पावर। तो इसके ऊपर आप अगर 6 मंथ देखेंगे तो 12% स्टॉक गिर चुके हैं, और अभी ये कंपनी भी 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लो करते जा रहे हैं लगातार। 1 साल के बारे में बात करें तो 1 साल में कंपनी का हालत 22% तक गिर चुके हैं। 5 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, और मैक्सिमम में कंपनी धमाका जैसा रिटर्न दिया। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर स्टॉक तो गिर रहा है, क्या मैं माल बेच कर भाग जाऊं, कि क्या मुझे यहाँ पे निवेश करना चाहिए? देखिए, निवेश करना और एग्जिट करना ये टोटली आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी जो है वो आपको हमेशा मैं इसीलिए देता रहता हूँ, क्योंकि आपको पता चले उस कंपनी के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है। आज क्या मार्केट में कुछ पैनिक सीनर है इसलिए गिर रहा है, कि कंपनी के अंदर कुछ खराबी है इसलिए गिर रहा है? अगर कंपनी के अंदर कुछ खराबी है तो उस कंपनी से पहले से ही एग्जिट कर लेना। अगर कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है, ग्लोबली मार्केट के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर है, तो उस कंपनी के ऊपर जितना गिरे उतना ही माल उठाते जाइएगा। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार खुद कंटिन्यूअसली कोई भी स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मंथली जो डिलीवरी का रिपोर्ट है, आप म्यूचुअल फंड के डिलीवरी का रिपोर्ट देखेंगे तो सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, इस तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया, मगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तीनों मंथ में लगातार लगातार सेल किया, और इस सेल के वजह से स्टॉक लगातार गिरते गए। देखिए अगर बड़े इंस्टीट्यूशन अगर माल बेचेंगे तो बाकी छोटे आदमी जो हम लोग और आप लोग हैं, तो वो तो डर के मामले से ही एग्जिट कर लेंगे। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा। क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा माल बेच दिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा। और इंश्योरेंस का काम ही, सॉरी, इंश्योरेंस नहीं, इंस्टीट्यूशन का काम ही इस तरीके से है। देखिए कभी माल ज्यादा उठा लेंगे, कभी देखिए बीच में तो 16% कर दिया था, फिर से 19%, फिर से 15%, 14%, तो उसका चलता रहता है, इस तरीके से साइकिलिंग चलता रहता है। तो एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है।
पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, तो हर कंपनी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं टाटा पावर किस तरीके से ग्रोथ और पोटेंशियल लेकर काम कर रहा है। तो टाटा पावर जैसे कंपनीज के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगता है इसका कैश फ्लो। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखाता है उतना ही पैसा मार्केट से उठा पाते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। कोई भी कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट दिखाना कोई आम बात नहीं है। उस प्रॉफिट का पैसा हाथ में ले आना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कंपनी लगातार आपको रिटर्न अच्छा खासा दिया, 1 साल में कुछ नेगेटिविटी दिया, इसके लिए पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिएगा। आप लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो रही बात टाटा पावर की, मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में पहले टेलीग्राम में अपडेट दिया था। ये अपडेट दिया था, इस लेवल को बार-बार वो रीटेस्ट किया है, एक सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से। इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक गिरावट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। उसके बाद एक लॉन्ग जर्नी करके इस लेवल तक वो ज़रूर आएगा। मतलब एक आशा किया जा रहा है कि इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए कोई 100% श्योरिटी नहीं होता है कि जाएगा ही करके, तो एक प्रेडिक्शन किया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर मैं काम करता हूँ, तो उस लेवल को देखकर मैं यही बता रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है, तो वॉल्यूम बता रहा है कि जो बाइंग प्रेशर है वो बाइंग प्रेशर खत्म हो चुके हैं, अभी सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो संभल कर रहिएगा और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।